Hello everyone. So this is the continuation of chapter chemical kinetics. So today we are going to learn about what is integrated rate law. So for हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हमने लास्ट लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन देखा देन वी हैव सीन दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं आरडीएस एंड देन रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा देन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी देखा ओके सो फॉर ये न्यू टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए so what it says we introduced the differential rate law earlier. Okay, so it describes how rate of reaction depends on the concentration of reactant in terms of derivative. So ये word आपने पहले ही सुना होगा differential rate law. What it does, it describes the rate of reaction depends upon the concentration of reactant in terms of derivative. So you already know what is meaning, what is this term related differential, related to differentiation or derivative. So हमने ये I think second lecture में देखा था from this rate law. So here rate of reaction depends upon the concentration of reactants and this rate law is also called as differential rate law because we can write rate as what dc by dt. Okay, rate means what concentration upon time. Okay, so by for example it is given in this topic. So differential rate laws are converted into integrated rate laws. These tell us the concentration of reactant for different time. So हमको ये integrated rate law पहले first order reaction के लिए पढ़ना है. So what is meaning of first order reaction? The reaction in which rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant. Okay, जिस reaction का rate केवल एक ही reactant के concentration पे depend हो उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की गई है ए इज ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जस्ट वी आर गेटिंग. सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी. ओके बिकॉज आपका रिएक्टेंट क्या है केवल एक ही रिएक्टेंट है. ओके यदि यहाँ पे दो भी रिएक्टेंट रहता तो हम एज अ डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of only one reactant only. Okay, so यहाँ पे already एक ही reactant consider किया that's why rate equal to what minus dA by dt. Okay, rate the meaning of rate from first definition and by rate law what we can write as rate equal to k concentration of A. Here you can see the power is 1. Okay, as it is a first order reaction. ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आपको समझा होगा क्या लिखा है रेट इक्वल टू व्हाट रेट मींस व्हाट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम एंड वी राइट concentration of reactant by considering negative sign. Why? Because during the reaction the concentration of reactant decreases. So concentration upon time is a rate of reaction and in terms of rate law how will you write k rate constant into concentration of reactant. ठीक है. So where A is the concentration of reactant at time t. तो अभी बेसिकली ये आया आपका क्या डिफरेंशियल रेट लॉ. ओके फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ओके सो ये आपका है रेट लॉ फॉर व्हाट फर्स्ट ऑर्डर. सो अभी हमने रीअरेंज किया हम क्या करने वाले इतने पार्ट को सॉल्व करने वाले ये जो पार्ट है इतना. ओके दिस पार्ट ओनली. ओके सो हमने रीअरेंज किया ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को इधर डिनोमिनेटर में भेजा और dt को ए साइड लाया राइट हैंड साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है सो ए जीरो इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ओके ए जीरो क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी इक्वल टू जीरो. और ए टी क्या है आपका कोई भी क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगी आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा कम हो जाएगा. सो ए टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी and A0 is initial concentration at time t equal to 0. ठीक है तो ये आपका क्या हो गया लिमिट्स हो गया. इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे डिफिनेट लिमिट्स. सो ये जो इक्वेशन है 6.5 हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स. आपका हायर लिमिट क्या है सॉरी हायर लिमिट इज 80 एंड लोअर लिमिट इज व्हाट अपर लिमिट इसको बोलते हैं 80 एंड लोअर लिमिट वाज A0. सो 80 किस टाइम के लिए है फॉर टाइम t के लिए और A0 किस टाइम के लिए टाइम जीरो के लिए.
सो अकॉर्डिंगली आप ऐसा यहाँ पे भी लिमिट लगाओगे। ठीक है। सो आपने क्या किया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट्स a0 टू a t। ओके। सो आपको पता ही होगा, इफ इन इंटीग्रेशन में इफ आपका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, यदि टर्म का डेरिवेटिव ऑफ a विल बी dA। ओके। सो आपका इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ a। आपको पता होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके। बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। जब भी ऐसा कोई रहेगा, आपका डिनोमिनेटर में कोई टर्म है और उसका डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने क्या बोला, log ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ x। सो इन जनरल ध्यान में रखिए, आपका कोई भी रेशियो वाला टर्म है, ओके, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा, तो उस रेशियो का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log ऑफ ए। ओके। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज ए टाइम टी। वन का इंटीग्रेशन फॉर dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, ओनली x। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, dt दिया है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t। ओके। आप इंटीग्रेशन अप्लाई करने का जो भी आपका लिमिट्स आप वो लिख दोगे, a0 a t, और इसका लिमिट क्या था, t0। लिमिट्स का मतलब क्या है, अभी आप क्या करोगे, एक बार 80 पुट करोगे a की जगह पे, log ऑफ 80 माइनस, फिर आप क्या करोगे, माइनस डालना रहता है, ध्यान रखना। ये लिमिट्स, ये डिफिनेट लिमिट्स बोलते हैं इसको, आपको चैप्टर है मैथ्स में। ओके। फिर देन आप a0 पुट करोगे बाय रिप्लेसिंग a बाय a0, तो माइनस log ऑफ a0। ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम माइनस के बाहर ही रहेगा, t के टी पुट करोगे माइनस जीरो, t माइनस जीरो इज व्हाट, t। ओके। सो आपको समझा होगा कि लिमिट्स कैसे पुट, कुछ नहीं करना है, ये मीनिंग ये डेफिनेट लिमिट्स का, आप एक बार ये हायर वैल्यू पुट करोगे माइनस देन लोअर वैल्यू। ओके। आपको पता ही रहेगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a बाई b, तो सो उस फॉर्म में लिखा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, ये लिख दिया, फिर ये t को ट्रांसफर किया, ये साइड ए टी आपको ट्रांसफर किया ये साइड। सो k इक्वल टू 1/t ln a, दिस ln मीन्स व्हाट, नेचुरल लॉग। ओके। इसको log 10 में और अलजेब्राइक लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ln इज व्हाट, योर नेचुरल लॉग। अपना लॉग बुक में जो लॉग होता है बेसिकली वो क्या होता है, log 10 होता है। ओके। सो क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे लॉग बुक से ही जो निकालना है निकालेंगे, तो ये इक्वेशन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ log 10, क्योंकि अपना जो लॉग बोल रहता है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे यूज करते हैं, log 10 के टर्म्स में डिफाइन किया रहता है। So this natural log can be converted into log 10 by multiplying the equation by 2.303। So this is your derivation और integrated rate law for first order reaction। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है, दिस कम्स फॉर 3 मार्क्स। ओके। सो क्या क्या किया डेरिवेशन में, आपने डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा। ठीक है। फिर आपने क्या किया, टर्म्स को रीअरेंज किया, dt आपका इधर गया। फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया दोनों साइड, और आपने लिमिट लगाया, आपका अपर लिमिट इज a0। ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए टी आपका अपर लिमिट है, a0 आपका लोअर लिमिट है। ओके। यहाँ पे टाइम आपका t है अपर लिमिट, जीरो आपका क्या है, लोअर लिमिट। ओके, बिकॉज a0 इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t0 एंड at इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है। फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज किए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता है आपका, log x होता है। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dA बाय a क्या हो जाएगा, log ऑफ a। ओके। एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन इज व्हाट, t। एंड फिर बाद में आपने क्या किया, ये जो भी आपके टर्म्स है, आपकी जो लिमिट्स है, ये जो भी अप्लाई किया उसे पुट कर दिए। a को रिप्लेस किया एक बार 80 से, फिर a को माइनस a को रिप्लेस किया a0 से, फिर t को रिप्लेस किया t से, एंड देन t को रिप्लेस किया 0 से। फिर आपको पता ही है लॉग के फॉर्मूले, log ऑफ a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b। ठीक है। फिर रीअरेंज किया टर्म, नेचुरल लॉग है, ln मीन्स व्हाट, नेचुरल लॉग। ln और लॉग लिखा रहेगा तो क्या होता है, नेचुरल लॉग।
नेचुरल लॉग मतलब जिसका बेस क्या होता है, ई होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, नेचुरल लॉग को अलजेब्राइक लॉग और लॉग टू द 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो फॉर अभी नेक्स्ट क्या है आपको, यहाँ पे आपने देखा कि आपने ये इक्वेशन डिराइव किया। ओके, सो ये क्या है आपका लॉग फॉर्म में है। ठीक है, आपको पता होगा लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, और आपने यहाँ पे लॉग है। ठीक है, लॉग ln मीन्स व्हाट, लॉग ऑफ लॉग टू द बेस ई। ओके, ये क्या है आपका, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, लॉग है। ठीक है, आपका ये बेस ए है। ओके, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए है इक्वल टू सी है। तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको आप सॉरी, इसको ये क्या है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। ओके, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए रेस टू, ये जो सी है इसके पावर में आ जाता है ए के, ए रेस टू सी इक्वल टू व्हाट, बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या है, ये लॉग ऑफ 80 बाई ए जीरो टू द बेस ई है। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है आपका, सिमिलरली यहाँ पे जैसा ए है, यहाँ पे ln मीन्स व्हाट, लॉग टू द बेस ई। सो ये जो है आपका सी है, और ये होल क्या है आपका बी है। तो ई रेस टू सी क्या है आपका, माइनस के टी। सो ई रेस टू माइनस के टी इक्वल टू ये आपका बी। ठीक है, 80/a0। सो ये किस फॉर्म में लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो ये भी ध्यान में रखिए, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, सो एक फॉर्मूला था आपका इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग ऑफ 10। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा ये क्या किया है यहाँ पे। ये आपका लॉगरिथमिक ln मींस व्हाट, लॉग टू द बेस e। ठीक है, 80/a0 क्या है, सिमिलर टू यहाँ पे b है, और ये माइनस के टी क्या है आपका c है। ये लॉग फॉर्म है, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेस टू c इक्वल टू b। तो यहाँ पे a क्या था आपका e है, c क्या था आपका माइनस के टी है, b क्या था आपका 80/a0। सो c को लिखा है ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए रेस टू सी। सो बी क्या था आपका 80/0, ए क्या था आपका ई था, सी क्या था आपका माइनस के टी। फिर क्या किया, ए जीरो को ये साइड लाया, राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एंड ये क्या था आपका लॉग फॉर्म, लॉग इन टर्म्स ऑफ लॉग, सॉरी अलजेब्राइक लॉग और लॉग टू द बेस 10, जो हम एक्चुअली लॉग बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपका क्या था, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। सो फॉर कितने इक्वेशंस आ गए, एक तो आपका ये भी एक इक्वेशन है 6.67 इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग था, ये 6.7 आपका लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में था, ये आपका किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर क्या किया गया है, यहाँ पे कंसिडर किया गया है ए जीरो क्या है, एज्यूम करो ए जीरो क्या है आपका, ए मोल पर डीएम क्यू है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो ए जीरो है, यहाँ पे जो ये ए जीरो क्या है आपका इनिशियल अमाउंट, ए टी क्या है रिमेनिंग अमाउंट। रिएक्शन में कैसा होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट का कुछ ही अमाउंट बाकी रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने 100, आपका रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कितना है, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है 100 मोल पर डीएम क्यूब। 100 में से 40 मोल पर डीएम क्यूब क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट में। तो रिमेनिंग कितना रिएक्टेंट बचेगा, 60। ओके, तो ए जीरो क्या आएगा आपका 100 आएगा, और 80 क्या है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाट 60। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है ए जीरो को आप ए ले लो। ठीक है, और x क्या है आपका जो कन्वर्ट हो गया आपका प्रोडक्ट में, x मोल पर डीएम क्यूब द कॉन्सेंट्रेशन a दैट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द टाइम t। डिक्रीजेस मतलब आपका टोटल a है, उसमें से x अमाउंट क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोडक्ट में। तो आपका फाइनल अमाउंट 80 कितना, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, a माइनस एक्स। सो ए जीरो को ए लिखा, 80 को क्या लिखा उन्होंने, ए माइनस एक्स, वेर एक्स क्या है, कितना अमाउंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, और कितना अमाउंट आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है,
सो आपका एक नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे है ये एट ए जीरो क्या है आपका, ए है, और एटी को क्या लिखा है, ए माइनस एक्स, बिकॉज एटी क्या है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। सो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कितना कम हो गया। सो एटी को क्या लिखा उन्होंने, ए माइनस एक्स, एक्स क्या है आपका, कितना अमाउंट कम हो गया है। ओके, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी व्हाट, ए माइनस एक्स। सो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, तो टोटल चार फॉर्मूले हैं। ओके, इन डिफरेंट टर्म्स, सो ध्यान रखिए, नो नीड टू एड, जस्ट हाईलाइटिंग। ओके, सो ये था आपको एग्जाम में केवल यहाँ तक ही डेरिवेशन करना है, अप टू दिस ओनली। ओके, बट ये सब भी ध्यान रखिए, इक्वेशन ऐसे एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, बट जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होता रहेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सो अभी अभी हमने डेरिवेशन किया, इस डेरिवेशन में ये लॉग, ये तो रेशियो है, ठीक है, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा, ये तो और बाकी बचा हुआ नंबर है, तो के का यूनिट क्या होगा, 1/t दिया है, तो टाइम इनवर्स, टाइम आपका हावर में रहेगा तो हावर इनवर्स, मिनट में रहेगा तो मिनट इनवर्स, सेकंड रहेगा तो सेकंड इनवर्स। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स। ऑलवेज रिमेंबर, रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता रहेगा ऑर्डर के हिसाब से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स है, जीरो ऑर्डर हम जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए कुछ अलग यूनिट रहेगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होती है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग यूनिट होती है, बट यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, बट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, और आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है यहाँ पे। रेट मीन्स व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का क्या होता है यूनिट, सेकंड इनवर्स। ओके, सो यूनिट क्या था इसका, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स, और मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको आप कैसा लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यू को मोलारिटी भी लिखते हैं, तो इसको आप कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स भी इसको लिख सकते हो, मोलार सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के लिए क्या है, मैंने बोला यूनिट चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। सो आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालोगे। सो एक जनरल फॉर्मूला है, लेट मी राइट डाउन। सो जनरल फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट के यूनिट आपका एम क्या है आपका, मोलारिटी, और मोल पर डीएम क्यू, वन माइनस एन, एन इज क्या है आपका, ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है तो आप जीरो लिखो, लोगे एन का वैल्यू, से फर्स्ट ऑर्डर होता है एन का वैल्यू वन लोगे, एंड देन आपका क्या आ जाता है, टाइम इनवर्स, टाइम रेस टू, सो मैं टाइम को टी लिखता हूँ फिलहाल। ओके, अभी लॉकडाउन होने की वजह से मैं पेन पैड मेरे पास नहीं है, आई विल गेट दैट। सो क्या लिखा मैंने, मोलार, मोलार मीन्स व्हाट, मोल पर डीएम क्यू, वन माइनस एन, एन क्या है आपका, वेरिएबल है, इफ इट इज जीरो ऑर्डर देन क्या हो जाएगा, एन जीरो होगा, तब आपका जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगा, मोलार टाइम इनवर्स। ठीक है, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन क्या होगा, वन होगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये टर्म नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, टाइम इनवर्स रहेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए एन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, एम रेस टू माइनस वन टी इनवर्स। और ऑलवेज रिमेंबर, मोलार क्या होता है आपका, ये मोलार क्या होता है, मोल पर डीएम क्यू, मोल डीएम क्यू इनवर्स। ओके, ये कैपिटल एम क्या होता है, मोल पर डीएम क्यू, और मोल डीएम क्यू इनवर्स, शॉर्ट में इसको कैपिटल एम लिखते हैं। so ये आपका जनरल फॉर्मूला था फॉर ए रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए nth ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कैपिटल एम वन माइनस एन टी इनवर्स, एन आपका क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर, जीरो ऑर्डर रहेगा तो एन जीरो पुट करो, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो वन पुट करो। ओके, सो ये सीटी में आता है क्वेश्चन, आपको बोल देगा फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा बताओ। ठीक है, आगे प्रोग्रेस करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, द टाइम ड्यूरेशन इन विच आपका हाफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
सो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मोल पर डीएमक्यू का कॉन्सेंट्रेशन है। सो 100 का हाफ कितना होता है 50। सो 50 मोल पर डीएमक्यू रिएक्टेंट कंज्यूम, और 50 मोल पर डीएमक्यू रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। सो ये आपका जनरल फॉर्मूला था, ये डेरिवेशन आपको डेफिनेशन आता है एक मास के लिए। ओके, और साथ में डेरिवेशन भी बोलता है, 2 मास के लिए डेरिवेशन आता है। सो याद रखिए, डेफिनेशन है आपका, half life of reaction is time required for the reactant concentration to fall to one half of its initial value। ठीक है, सो आपका ये फॉर्मूला था, हमने डिराइव किया। तो टी क्या हो गया आपका, टी हाफ हो गया। इन टी हाफ आपका ए जीरो, तो इनिशियल अमाउंट तो समझो कुछ तो है। आपका फाइनल अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाना चाहिए जब आपका टी हाफ टाइम पीरियड रहेगा, ए जीरो बाय टू। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस किया, ये टी आपका टी हाफ हो गया। जब आपका टाइम टी हाफ है और हाफ लाइफ टाइम है, तब आपका एटी क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच, हाफ तो कंज्यूम हो गया ना, हाफ कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इन प्रोडक्ट में, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा ना। तो एटी क्या हो गया आपका, ए जीरो बाय टू। ठीक है, सो ए टाइम टी इक्वल टू ए टाइम टी इक्वल टू टी हाफ, आप इसको देख सकते हैं। तो आपका रिमेनिंग अमाउंट क्या है, ए जीरो बाय टू। ये सब वैल्यूज आप पुट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, टी आपका टी हाफ पुट डाला, ए जीरो आपका, ओके यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ए जीरो ही है। ओके, बुक अभी अभी छप के आई है तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो रहेगा ही। तो ए जीरो कट, ए टू ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ टू क्या होता है 0.3010, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा 0.693। ठीक है, सो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये टी इक्वल टू टी हाफ, आपका रिमेनिंग अमाउंट, एटी मीन्स व्हाट, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, बिकॉज ए जीरो टोटल है, उसका हाफ कंज्यूम हो गया और कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो रिमेनिंग का अमाउंट क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा। ठीक है, सो ये सब वैल्यूज आपने इसमें पुट की, ए जीरो ही रहेगा, यहाँ पे एक करेक्शन था, ये भी ध्यान में रखो, ये क्या है आपका, ये क्या था यहाँ पे ए जीरो है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये टर्म आपका ए जीरो है। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, ये जीरो है, ध्यान में रखो आप, उसका सफिक्स में आएगा ए जीरो। सो ए जीरो कट जाएगा, और देन आपका लॉग ऑफ टू आएगा, लॉग ऑफ टू क्या होता है 0.3010, एंड आप मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनली क्या मिलेगा फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान में रखो ये, और इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है केवल रेट कांस्टेंट पे डिपेंड है, इसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो अब हम आगे पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर में, उसमें हाफ लाइफ में रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का भी टर्म आता है। ओके, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं आता, और इट इज इंडिपेंडेंट। सो आपका एक हाफ लाइफ का भी एक डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इस फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर आपने ये चार इक्वेशंस पढ़े, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग, इन टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक लॉग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड इन टर्म्स ऑफ ये आपका जब कितना कंज्यूम हो गया वो भी दिया रहेगा। ये 6.9 जो इक्वेशन है ये, और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस ए जीरो को स्मॉल ए लिखा है, ए टी क्या है आपका रिमेनिंग अमाउंट है। सो ए में से इफ एक्स कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, ए माइनस एक्स। ओके, सो जस्ट ए टी को क्या लिखा है, ए माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक है, ये सब थियोरेटिकल टॉपिक्स है। ओके, इस पे प्रॉब्लम्स भी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आपका फर्स्ट ग्राफ क्या है, वेरिएशन ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट बोला मतलब ये आपका रेट का टर्म है, डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या है, ए टी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y हो जाएगा, k आपका कांस्टेंट है, m स्लोप का काम करेगा, ए टी आपका x पे आ जाएगा। ठीक है, ये रेट आपका, ये पे रेट है, x पे क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन है।
ठीक है, और सी क्या हो गया आपका, जीरो है। मतलब ये क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन है। आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा और आप पढ़ोगे शायद से स्ट्रेट लाइन में, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। सो ये आप ग्राफ देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, जीरो है। कांस्टेंट टर्म जीरो है मतलब आपका लाइन जो है आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स है और ये वाई है, तो आपका लाइन कहाँ से पास होगा, फ्रॉम ओरिजिन। ओके, यदि समझो सी का वैल्यू कुछ दिया रहेगा तो आपका कुछ लाइन ऐसा ऊपर आया होता विथ सम कांस्टेंट सी। ओके, यहाँ पे कुछ सी रहता, ठीक है, सी पॉजिटिव रहता तो ऊपर आता, इसको सी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। सी पॉजिटिव रहता तो ऊपर आता, सी नेगेटिव रहता तो आपका ये लाइन नीचे आता, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट ग्राफ था, फर्स्ट ग्राफ आपका क्या था, वाई इक्वल, ये रेट रेट वर्सेस इन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। सो इसमें दो चीज रिमेंबर रखना, आपका पहला तो ये इक्वेशन, ये पार्ट ये पार्ट आप दिखाओगे एग्जाम में, एक मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये, बट आपको तीन ग्राफ बोलता है और दो ग्राफ बोलता है फॉर 2 मार्क्स, थ्री थ्री ग्राफ फॉर 3 मार्क्स। सो आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ता है, सेकेंड थिंग आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मली, जैसे आप एक्स करोगे, वाई करोगे, वाई पे क्या लिखोगे, रेट लिखोगे, एक्स पे क्या लिखोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन, और ग्राफ बता दोगे। और आप लिख सकते हो शॉर्ट में, ग्राफ ऑफ रेट versus rate versus concentration, no need to write this initial, it is a concentration, okay, because at क्या है आपका concentration है, टाइम t जीरो रहेगा तो ये जो है आपका इनिशियल concentration ही रहेगा। आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। नेचर तीन चीज बताने का, पहला इक्वेशन बताने का, आपको ग्राफ ड्रॉ कर देने का, वाई और एक्स एक्सिस पे सिर्फ टर्म्स लिख देना, वाई पे क्या है आपका रेट है, एक्स पे क्या है आपका कंसंट्रेशन है, और नेचर ऑफ ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लिख देना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के नेचर। इक्वेशन लिखना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना, और नेचर ऑफ ग्राफ, ओके। ये स्लोप भी मेंशन कर देना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है यहाँ पे, के। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है आपका, नेक्स्ट ग्राफ है, ये इक्वेशन से आपको ग्राफ क्या दिया गया है, log ऑफ ए जीरो 80 वर्सेस टाइम। सो आपने अभी जस्ट ये इक्वेशन डेरिवेशन किया, इस डेरिवेशन में ये सब ए जीरो बाई 80 वर्सेस टाइम है, तो कैसे किया इसको देखो आप, पहला तो इस फॉर्मेट से log ऑफ ए जीरो 80 वर्सेस ये सबको उधर डाल दिया है, तो क्या आ जाएगा, के टी अपॉन 2.303, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो ये क्या आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट यहाँ पे कुछ तो, एक सेकेंड, लेट मी शो व्हाट इज गिवन हियर। ओके, हाँ यहाँ पे ये रॉन्ग कर दिया इन्होंने। सो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, केवल log ऑफ 80 होना चाहिए, ओके। ये जो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ये रॉन्ग किया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ log ऑफ 80 होना चाहिए। जब इसके लिए क्या किया, इस इक्वेशन दिया था, इसको आपने log ऑफ a बाई बी है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखा, ठीक है। फिर log ऑफ ए जीरो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए जीरो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो तो हमेशा जो आप लोगे वो तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, 80 आपका चेंज होता रहेगा विद टाइम, तो वेरिएबल है, ठीक है। इसको ये अरेंज किया, ये y लिया, आपका टाइम चेंज वेरिएबल है तो इसको x लिया, और ये जो c है प्लस log ए जीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका y पे आना चाहिए, आपको log ऑफ 10 80 यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। आपका जो ये है, अभी देखो ये क्या है, y इक्वल यहाँ पे c क्या आ रहा है, प्लस log ए जीरो, तो आपका c क्या है, y इंटरसेप्ट, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए आप ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करोगे। तो आपका जो ये पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका log ऑफ ए जीरो, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है आपका, जीरो कॉमा log ऑफ
A0, ठीक है, समझा। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 80, ठीक है। ये ऐसा रेशो नहीं लिखने की जरूरत है, बिकॉज रेशो के लिए नीचे ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे नेचर क्या है, आप ये इक्वेशन, ये रीअरेंज करके इक्वेशन दिखाओगे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ ड्रॉ करते हुए वाई एक्सिस पे क्या है, लॉग ऑफ 80 है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, टाइम टी है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी दिखा देना, आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है, लॉग ऑफ A0, और जस्ट ये पॉइंट पे, पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ वाई एक्सिस पे, 0 कॉमा क्या है वो, लॉग ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट लिखा है ना उसने, उसी पॉइंट बता देना, ठीक है। और नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ये, एंड वाई इंटरसेप्ट ये बता देना, ठीक है। एक मास के लिए ही आता है, आपको ये इक्वेशन लिखना रहता है, ग्राफ लिखना रहता है, और नेचर लिखना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है एक मास के लिए भी बहुत। कई लोग तो बहुत रोने लग जाते हैं, इतना मेहनत क्यों करना एक मास के लिए। 12th है, मैंने भी किया है, आप भी करो। नेक्स्ट आपका इक्वेशन है ये आपने अभी ऊपर जस्ट पढ़ा ये, इसको क्या किया है, आज जो भी कांस्टेंट टर्म है ये सबको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जा रहा है, दिस लॉग ऑफ A080 इक्वल टू k बाय 2.303। ये सबसे भी एक ही इक्वेशन को रीअरेंज करके डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक ग्राफ किस लिए ड्रॉ करे, सो दैट आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी रिएक्शन है, उसका ग्राफ का नेचर इफ ऐसा आ रहा है, देन वो रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, समझा। क्योंकि रिएक्शन तो खुद नहीं बताएगी कि मैं फर्स्ट ऑर्डर हूँ सेकंड ऑर्डर हूँ, उसके कंसंट्रेशन चेंज होने से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ का नेचर सेम आता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है A0/80 के ऐसा, तो हम डिसाइड करते इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे भी ये टर्म को y ले लिया क्योंकि ये सब चेंज होगा, ये आपका स्लोप, ये आपका m ले लिया, स्लोप ले लिया, ये आपका टाइम क्या x ले लिया। सो यहाँ पे अगेन c क्या है, 0 है, तो ये दिस इज ऑल्सो ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखोगे ये, ठीक है। और नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे भी ये इक्वेशन था मेन, आप डायरेक्टली इक्वेशन भी लिख दोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट एक ग्राफ और, नहीं आई थिंक हो गए, कितने, 3 ग्राफ, ये तीनों ग्राफ 3 मास के लिए आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक ये दिया गया है, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल ध्यान रखिए जो भी बुक में दिए गए, समटाइम्स आते हैं एग्जाम में। ये आपका 2H2O2 पेरोक्साइड लिक्विड है, H2O2 वॉट पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होके वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज करे, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 इज आल्सो, ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्री कर रहा है, दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। सो एग्जांपल ध्यान में रखिए जो बुक में दिए गए हैं एटलीस्ट, ओके। अभी ये जो हमने डेरिवेशन किया ऊपर, ये कैसे था कि रिएक्टेंस का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा। समझो इफ रिएक्शन आपका गैसियस हुआ, तो उस टाइम पे गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक डेरिवेशन किया किया गया, चलो चलो ये भी देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम हम इस टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, आपका एक गैसियस रिएक्शन लिया A = B+C, सो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इज PI लिया इसने, ठीक है। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए क्या लिया, PI लिया, ओके। आफ्टर सम टाइम रिएक्शन प्रोग्रेस होगा तो प्रेशर क्या होगा, रिएक्टेंट का कम होगा, एंड इट इज डिक्रीजेस बाय x विद टाइम t। तो आपका रिमेनिंग प्रेशर है, जैसे 80 लिखा वहाँ पे था, 80 टर्म ये था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्रेशर एट टाइम t क्या हो जाएगा, PI - x, ठीक है। सो टोटल प्रेशर में से x प्रेशर क्या हो गया आपका, इन प्रोडक्ट्स में चला गया, ओके। सो प्रोडक्ट का प्रेशर एट टाइम t क्या हो जाएगा, जैसे प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ दिस प्रोडक्ट BM, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C क्या हो जाएगा आपका x, एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A क्या हो जाएगा एट टाइम t, PI - x, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा,
टोटल प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम एट टाइम टी क्या हो जाएगा, सबको आप ऐड कर दो, पी आई माइनस एक्स ऐड करोगे रिएक्टेंट का प्लस ये दोनों का प्लस एक्स। ठीक है, आप देख सकते हो इधर पी आई माइनस एक्स क्या, रिएक्टेंट ए का, एक्स बी का, ये एक्स सी का। तो टोटल प्रेशर क्या आ गया आपका, पी आई प्लस एक्स। सो यहाँ से आपको एक्स क्या हो गया है, पी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ठीक है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। सो फाइनल प्रेशर आपको समझ गया राइट। फाइनल प्रेशर आपको क्या आया और टोटल प्रेशर, क्योंकि इनिशियली आपका रिएक्टेंट ही था तो इनिशियल प्रेशर क्या था, पी आई था। प्रोडक्ट तो था ही नहीं तो उसका प्रेशर तो जीरो ही था, तो इनिशियल आपका टोटल प्रेशर क्या था, पी आई था। फाइनल आपका क्या हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिला, पी आई प्लस एक्स। ठीक है, सो एक्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए पी माइनस पी आई। okay, so pressure of a at time t is obtained by substitution of equation 6.2 into 6.1। so यहाँ से आपका प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए यहाँ पे पुट किया। ठीक है, ये टोटल पी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और पूरा ओवरऑल सिस्टम का। और पी आई क्या था, इनिशियल प्रेशर, क्योंकि सिस्टम में इनिशियली क्या था, रिएक्टेंट था। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी क्या मिल जाएगा आपको, 2 पी आई माइनस पी। ये आपने जस्ट इक्वेशन डिराइव किया, ए जीरो क्या है, इनिशियल अमाउंट था, तो ए जीरो क्या लिख हो गया, पी आई। ए टी क्या था आपका, रिमेनिंग अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट क्या है आपका, पी आई माइनस एक्स, जो आपने यहाँ पर, और एक्स आपने यहाँ पे निकाला था। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 पी आई माइनस पी। तो ये ए टी क्या हो गया आपका, 2 पी आई माइनस पी। ठीक है, आपको जब सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है, आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया, तो ये किसके लिए है, फॉर ए गैसियस रिएक्शन। पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट टाइम टी। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर बोल रहा है मतलब रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है। सो ये सॉल्व प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन पढ़ा जो 3 मार्क्स के लिए आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ा हमने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे। फिर हाफ लाइफ पढ़ा, उसका डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें समटाइम वैसे भी आता है, सो दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इस फॉर्मूले में आपका ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई टर्म नहीं है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, अब देना हमने क्या पढ़ा, 3 ग्राफ पढ़े फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, ये तीनों के इक्वेशन इक्वेशन ध्यान में रखो, ग्राफ ड्रॉ ड्रॉ करना, एक्स और वाई एक्सिस बरोबर दिखाना। ठीक है, यहाँ पे ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसको मैं स्ट्राइक कर देता हूँ, ये रॉन्ग दिया है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखो। और यहाँ पे ये भी रॉन्ग दिया है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 80। ठीक है, ये लॉग ऑफ 80 लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे लॉग ऑफ 80 लिखोगे। टाइम ए बी, ए ग्राफ का नेचर, इक्वेशन ग्राफ एंड ग्राफ का नेचर विथ वाई इंटरसेप्ट स्लोप बताने का। ठीक है, 3 चीज, इक्वेशन, ग्राफ का नेचर और ये इक्वेशन ग्राफ एंड नेचर। ठीक है, नेचर में स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जरूर बताना। देन हमने देखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसेस रिएक्शन, जो फाइनल फॉर्मूला आपका ये आया, पी आई आपका इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का है, पी टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है टाइम टी। रिएक्शन मिक्सचर मतलब क्योंकि ये टाइम टी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेगा। और ये हमने देखा एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं एटलीस्ट उनको ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक पे प्रॉब्लम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर जो भी सॉल्व प्रॉब्लम्स है, और अनसॉल्व भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।